ओके स्टूडेंट्स, देखिए 12th बोर्ड आपका फिजिक्स का जो पेपर है इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव ट्रांसफार्मर पर बेस है, ट्रांसफार्मर पर आधारित है। क्वेश्चन है आपका ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है और पूछ रहा है स्वप्रेरण है। इसका ऑब्जेक्टिव में दिया गया है स्वप्रेरण पर आधारित है, अन्योन प्रेरण पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर, या इनमें से कोई नहीं थे। तो हम इसको समझते हैं। तो बच्चों गाइज, जो ट्रांसफार्मर होता है आपको मालूम है, यहाँ पर बीच में क्या होता है, यहाँ पर कोर रहता है ना। मैं इस टाइप से मैं बना दे रही हूँ थोड़ा सा समझने के हिसाब से। ये क्या है आपका कोर, और इस साइड में क्या होती है आपकी प्राथमिक कुंडली रहती है, इस साइड में क्या होती है द्वितीयक। मतलब दो कुंडली हैं, तो आप समझ जाइए कि ये अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करेगा, है ना। तो पहले वाली कुंडली में अपन क्या जोड़ेंगे, शोध जोड़ेंगे। तो यहाँ पे किसकी घटना हो जाएगी, स्वप्रेरण की घटना हो जाएगी। फिर ये बंद फ्लक्स, जो बंद फ्रेम है, ये भी यहाँ पे फ्लक्स पहुँचाएगा। तो ये द्वितीय कुंडली में भी क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, यानी कि अन्योन प्रेरण उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका कार्य सिद्धांत अन्योन प्रेरण पर आधारित है ना। और एक और चीज ऑब्जेक्टिव में आप याद रखिए कि यह सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करता है, क्योंकि इसका काम क्या है, प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाना और घटाना। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाना और घटाने का काम ट्रांसफार्मर का काम प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाना या घटाना, इसलिए सिर्फ ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही कार्य कर पाएगा, क्योंकि दिष्ट धारा के लिए काम नहीं कर सकता। आप जानते हैं ना, दिष्ट धारा जो होता है उसका मान कैसा होता है, कांस्टेंट समय के साथ कैसा होता है, नियत होता है, बढ़ता घटता नहीं है। तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं कर सकता कि वोल्टेज को बढ़ा सके या कम कर सके। तो ये देखिए अपन कितनी चीज़ें जान चुके हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर में कितने भाग होते हैं भाई, क्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, है ना। एक और अंतर जान लिया अपन ने, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसमें परिमाण क्या होता है, समय के साथ दिशा परिमाण बदलते हैं। दिष्ट धारा कैसी होती है, नियत होती है। देखिए कितनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं, है ना। ओके, तो आपको मेन जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर मालूम हो चुका होगा कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कार्य सिद्धांत अन्योन प्रेरण पर आधारित है। ओके, थैंक यू।